प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं आशा करती हूँ कि आप में से हर एक भाई बहन आनंदित है, खुश है, प्रभु में मगन है। और सच में ये खूबसूरत दिन, ये सुंदर सुबह परमेश्वर ने आपको और मुझे दिया है कि हम परमेश्वर के करीब आएं, उसके वचनों से सीखें, उससे अपनी बातों को शेयर करें। क्योंकि परमेश्वर को ये भाता है कि उसके लोग जब उसके करीब आते हैं और उसके करीब आकर अपने मन को, अपने मन की बातों को, अपने लाइफ में चलने वाले हर एक प्रॉब्लम्स को, हर एक जो दिक्कत परेशानी वो फेस कर रहे हैं, यदि हम परमेश्वर के आगे उसे खुलकर रखते हैं तो परमेश्वर प्रसन्न होते हैं। जिस प्रकार जब बच्चे अपनी प्रॉब्लम्स को मम्मी पापा से शेयर करते हैं तो मम्मी पापा उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और उन्हें इस बात की खुशी होती है कि हमारे बच्चे अपनी प्रॉब्लम्स को मुझसे, हमसे शेयर कर रहे हैं। इसी प्रकार परमेश्वर भी चाहते हैं कि हम अपने दुख को उससे शेयर करें, हम अपनी प्रॉब्लम्स को उससे शेयर करें। हर समय जिस भी परेशानी में हर एक व्यक्ति पड़े वो परमेश्वर के करीब आए, ये परमेश्वर चाहते हैं। और आज की सुंदर सुबह में आप और मैं, हमारे पास ये मौका है, जब हम फेलोशिप में आते हैं हमारे पास एक मौका होता है कि हम पिता के करीब आकर उससे अपनी बातों को शेयर कर सकें। और आज की सुंदर सुबह में मैं आपसे बातचीत करना चाहती हूँ। हो सकता है कि आज आपका बल घट रहा हो, आपको लगता है कि अब आपके कदम लड़खड़ा जाएंगे या फिर आप गिर जाएंगे, या फिर परिस्थितियां आपको इस प्रकार से आपके ऊपर हावी हो रही हैं, लगता है कि अब मैं खड़ा नहीं हो पाऊंगा, या फिर अब मैं खड़ी नहीं हो पाऊंगी, या फिर अब मैं इन परिस्थितियों से नहीं लड़ पाऊंगी। अब मेरे अंदर इतना हियाव नहीं, मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं, मेरे अंदर इतना बल नहीं कि मैं इन सारी सिचुएशंस को हैंडल कर सकूं। परंतु आज मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूं कि कई बार ऐसी परिस्थितियां आपके जीवन में आएंगी, परंतु कोई है जो आपको हियाव बंधाता है, कोई है जो आपको मजबूत करता है, कोई है जो आपको दृढ़ करता है। हो सकता है फाइनेंस की कमी के कारण आप परेशान हो रहे हैं, आपके कदम लड़खड़ा रहे हैं कि अब आगे का स्टेप मैं कैसे बढ़ाऊं। हो सकता है जब परिवार प्रॉब्लम में है, बीमारियों में है, कर्जे में है, तो आपको लगता है कि अब नेक्स्ट स्टेप मैं कैसे बढ़ाऊं, मेरे कदम लड़खड़ा रहे हैं, मेरा बल घट रहा है। हो सकता है कि जब आपके सामने बहुत बड़ा नुकसान आपके सामने हुआ है, आपके बिजनेस का नुकसान हुआ है, आपके बच्चों का नुकसान हुआ है, या फिर आपके हेल्थ का नुकसान हुआ है, या फिर बहुत सी ऐसी परिस्थितियां आपके जीवन में आई हैं जो कि बहुत भारी नुकसान को आपके जीवन में लेकर आई हैं। परंतु आप एक ऐसे परमेश्वर पर विश्वास करते हैं जिसके पास हर एक बात का सल्यूशन है, जो आपको हियाव बंधाना जानता है, जो आपको बल देना जानता है, जिसे पता है कि आप इस सिचुएशन से किस प्रकार बाहर निकलेंगे। एक समय हमारे जीवन में भी ऐसा ही था कि चारों तरफ से हम प्रॉब्लम से घिरे हुए थे और हमें समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। हर तरफ से प्रॉब्लम में मानो कि हम घिरे हुए थे। परंतु जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और परमेश्वर के करीबी में रहते हैं, उस सिचुएशन में भी जब हमारा भरोसा परमेश्वर पर रहता है, तो वही है जो आपको हियाव बंधाता है, वही है जो आपको दृढ़ करता है, वही है जो आपके पैरों को मजबूत करता है। और यदि आज हम इस स्थिति से बाहर निकल पाए हैं तो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के वचन के द्वारा, जिसने हमें हियाव बंधाया है। आज परमेश्वर का वचन हमसे कहता है, दानियल की किताब उसका 10 अध्याय 19 पद में कुछ इस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है। हम सब मिलकर पढ़ेंगे। हो सकता है कि आज आपका बल कम हो रहा हो, परंतु आज ये वचन आपको हियाव बंधाने जा रहा है। आइए मिलकर हम परमेश्वर के वचन को पढ़ें। लिखा है, और उसने कहा, हे अति प्रिय पुरुष, मत डर, तुझे शांति मिले, तू दृढ़ हो और तेरा हियाव बंधा रहे। जब उसने ये कहा तब मैंने हियाव बांध कर कहा, हे मेरे प्रभु, अब कह, क्योंकि तूने मेरा हियाव बंधाया है। आमीन, हालेलुया। यहाँ पर दानियल के पास परमेश्वर का वचन पहुंचा और परमेश्वर उसे उत्साहित कर रहे हैं। देखो कितनी खूबसूरत बात, परमेश्वर का वचन उसके पास जब आया तो उसे मोटिवेट कर रहा है। उसे कह रहा है, हे अति प्रिय पुरुष,
ऐसे ही परमेश्वर आपका पिता कहता है कि हे मेरे बेटे, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, हे मेरी बेटी, तुम मेरे लिए बहुमूल्य है। और वो क्या उसे अति प्रिय पुरुष कहकर उसे मोटिवेट कर रहा है, उसे उत्साहित कर रहा है। और आगे परमेश्वर का वचन कहता है मत डर। आपसे भी परमेश्वर का वचन कहता है मत डरो। इन सिचुएशंस को देखकर, इन हालात को देखकर, इस फाइनेंस की कमी को देखकर, इस बीमारी को देखकर, इस गड़बड़ी को देखकर, इस बर्डन को देखकर जिसे आज जो आपके जीवन में है, मत डर। वचन कहता है तुझे शांति मिले, तू दृढ़ हो। परमेश्वर कहता है तुझे शांति मिले। जो तेरा मन व्याकुल है, जो तू चिंतित है, जो तू परेशान है, परमेश्वर कहता है दृढ़ हो और तुझे शांति मिले। आज परमेश्वर की असीम शांति, इंटरनल पीस आपके लिए है, क्योंकि आप वैल्यूबल हैं परमेश्वर की नज़रों में। वो उत्साहित करता है कि तुम अति प्रिय हो मेरे लिए, मैं तुम्हें शांति दूंगा, मैं तेरे हियाव को बढ़ाऊंगा, मैं तुझे दृढ़ करूंगा। आगे परमेश्वर का वचन कहता है कि तेरा हियाव बंधा रहे, तू कमजोर मत पड़, तेरा बल बना रहे, तेरा हियाव बंधा रहे, अपने आप को मजबूत कर। और लिखा है जब ये बात दानियल तक पहुंची तब उसने कहा कि जब ये बात उसने सुनी तो वो मोटिवेट हुआ। जब वो वो कह रहा था कि मेरे शरीर में, मेरे देह में इतना बल नहीं है कि मैं खड़ा हो पाऊं, परंतु जब उसने ये बात, ये वचन सुना तो उसे हियाव आया, वो मजबूत हुआ, उसे बल मिला। तब वो कहने लगा, जब उसने ये कहा तब मैंने हियाव बांध कर कहा, मैंने हियाव बांध कर कहा। दानियल इस बात को कह रहा है कि तब मैंने हियाव बांध कर कहा, जब मैंने सुना तब मैंने हियाव बांध कर कहा कि कह प्रभु, अब तूने मेरा हियाव बंधाया है, तूने मुझे बल दिया है। आज मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ, परमेश्वर का ये वचन आज आपके पास पहुंचा है। हो सकता है कि आज आप दुख में, परेशानी में, निराशा में, एंजाइटी में, घटी कमियों में, नुकसान में, हेल्थ के नुकसान में, फाइनेंस के नुकसान में, बिजनेस के नुकसान में, बच्चों की लाइफ में प्रॉब्लम्स को आप फेस कर रहे हो, परंतु आज हियाव बांधे। प्रभु का वचन कहता है मत डर, तुझे शांति मिले, तेरा हियाव बंधा रहे। और आज ये वचन ही आपके हियाव को बंधाएगा। आज इस वचन को थाम लें, आज इस वचन को अपने जीवन में रख छोड़ें। जब ये वचन आपके हृदय में आएगा तो आप समस्या से बाहर निकल जाएंगे। दानियल भी उस समस्या से बाहर निकल गया। और मैं आपसे कहना चाहती हूँ, भजनकार दाऊद भी एक जगह भजन संहिता में साम 138 में भी परमेश्वर का वचन कहता है। दाऊद कहता है 3 पद में, जिस दिन मैंने पुकारा उसी दिन तूने मेरी सुन ली और मुझे बल देकर हियाव बंधाया। आमीन। आज जब आप इस वचन पर भरोसा कर रहे हैं, जब आज आप पुकारेंगे, जब आज आप परमेश्वर के सामने अपनी विनतियों को, अपनी सिचुएशन को रखेंगे, जब आप उसके करीब आएंगे, तब परमेश्वर आपके हियाव को बंधाएगा और आपको छुड़ाएगा, क्योंकि आपको पता है कि आपका छुड़ाने वाला सामर्थी है, पावरफुल है, बहुत ही ज़्यादा अद्भुत परमेश्वर आपके पास है, जो आपके इस फाइनेंस को, आपके इस कर्जे को, आपकी इस एंजाइटी को, आपके इस नुकसान को, आपके बच्चों को, आपके परिवार को, आपके रिश्तों को बहुत अच्छे से मेकओवर करना जानता है, बहुत अच्छे से संजो कर रखना जानता है। इसलिए आप हियाव ना छोड़ें, हियाव बांधे रहें। परमेश्वर आपके साथ में है, उसकी शांति आपके परिवार, आपके जीवन में आए। मैं आशा करती हूँ इस वचन के द्वारा आपने आशीष पाई है, ये वचन आपके जीवन में कार्य करे। सो प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दे। आमीन। आइए मिलकर हम एक गवाही सुनेंगे, उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ इस प्रार्थना में बने रहें। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम वैशाली गावंड है और मैं अकोला महाराष्ट्र से हूँ। मेरी गवाही ये है कि जब मैं 2024 में पीके मसीह ब्रदर का मैं गवाही सुन रही थी, जिसमें उन्होंने कहा कि मुझे घर बनाना था और परमेश्वर ने मुझसे बात की, जो भी पैसे आपके पास है आप घर को खोलिए और शुरुआत करें और कंप्लीट करने वाला परमेश्वर में है। तो उस गवाही को मैंने रिसीव किया और परमेश्वर ने उस गवाही के द्वारा मुझसे बात की है कि आप भी घर घर की शुरुआत करें और उसे कंप्लीट करने वाला परमेश्वर में है।
तो मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ कि ये बात मैंने मेरी मम्मी से कहा कि मम्मी, परमेश्वर ने मुझसे बात किया कि आप घर को मतलब अब बांधना शुरू करो और मैं कंप्लीट करने वाला परमेश्वर हूँ। मेरी मम्मी ने भी इस गवाही को रिसीव किया और मम्मी के पास पैसे नहीं थे। हम बहुत जगह गए लोन के बारे में पूछने के लिए, पर हमको लोन किसी ने नहीं दिया। और मतलब हम बहुत मतलब प्रार्थना भी करे हमने कि हमारा लोन पास हो जाए, परंतु परमेश्वर ने मुझे एक वचन को दिखाया कि मैं तुमको कर्ज लेने वाला नहीं तो देने वाला बनाऊंगा। तो उस वचन को मैंने रिसीव किया और फिर मैंने मम्मी को बोला कि जो भी तेरे पेमेंट है उस पेमेंट में परमेश्वर बरकत देगा और उसी के द्वारा परमेश्वर अपने घर को कंप्लीट करेंगे। तो परमेश्वर ने आज हमारे घर को कंप्लीट किया। 2024 से लेके आज 2026 तक देर हुई, परंतु परमेश्वर ने कार्य किया। आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, ब्रदर पी.के. मसीह जी का और सिस्टर जी का और आप सभी टीम मेंबर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और सारा आदर मैं परमेश्वर को देती हूँ। धन्यवाद। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता, हमारे सामर्थ्य पिता। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने हम सबसे प्यार किया प्रभु, हम सब के लिए पिता परमेश्वर। प्रभु तूने अपने आप को दिया परमेश्वर, और धन्यवाद कि तूने ऐसा प्रेम हमसे किया परमेश्वर पिता कि हमारी वैल्यू को तूने बढ़ाया परमेश्वर। आज की इस खूबसूरत सुबह के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि ये सुबह जो प्रभु तेरे साथ प्रभु संगति को हम व्यतीत कर रहे हैं प्रभु, इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। रात भर तूने संभाला मेरे पिता, ये नया दिन दिया प्रभु कि इस नए दिन में तेरी इच्छाएं आपके बेटे बेटियों के जीवन में पूरी हो सके। हम प्रभु अपने आप को सरेंडर करते हैं, हम चाहते हैं आपकी इच्छा हमारे जीवनों में पूरी हो। मेरे परमेश्वर आज की सुंदर सुबह में, आज के दिन में परमेश्वर तेरे लोगों को सामर्थ, बल, ज्ञान, बुद्धि, समझ, आपका फेवर, आपका सपोर्ट, आपकी प्रोटेक्शन मिले मेरे खुदावन। पवित्र आत्मा आज आप लीड करें, आप गाइड करें। यदि कोई भी अशांत मन है, यदि कोई भी व्याकुल मन है, यदि कोई भी डिस्ट्रैक्ट मन है, या फिर कोई भी डिस्ट्रैक्ट जिसका विचार डिस्ट्रैक्ट हुआ है, यीशु के नाम में खुदावन पवित्र आत्मा उनके ऊपर कब्जा करें और उन्हें इस प्रार्थना में प्रभु शुरू से लेकर अंत तक बने रहने में मदद करें परमेश्वर पिता। थैंक यू फादर लॉर्ड, धन्यवाद, तेरी मर्जी पूरी हो पिता। धन्यवादित हैं वचन के लिए जब तूने बातचीत किया। मैं दुआ करती हूँ आज बहुत से लोगों का हियाव टूट रहा है प्रभु, आज बहुत से लोगों का बल घट रहा है पिता, आज बहुत से लोग निराशा, परेशानी, दुख और समस्याओं में है पिता। यीशु मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, यीशु मेरे अब्बा मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, आपके सम्मुख उन्हें लेकर आते पिता और कहते परमेश्वर कि इस समय आप आपके लोगों की सुधि लें पिता, उनकी सुधि ले प्रभु, उन्हें आप देखें प्रभु, उनके परिवार को, उनके बच्चों को, उनके हालात को आप देखें मेरे खुदा। और प्रभु आज जिस प्रकार आपने दानियल को पिता हियाव बंधाया और उसे बल दिया, उसी प्रकार इन भाई बहनों को पिता जो आज कर्जे में, फाइनेंशियल प्रॉब्लम में पिता, घटी कमियों में, पारिवारिक लड़ाई झगड़ों में और बिजनेस के नुकसान में परमेश्वर पिता, फाइनेंस के नुकसान में परमेश्वर पिता, हेल्थ के नुकसान में पिता परमेश्वर, और भी प्रभु बच्चों के भविष्य के बहुत से नुकसानों को प्रभु अपने जीवन में देख रहे हैं प्रभु, जिसे देखते चारों तरफ से इन्हें लगता है कि मुश्किलों से घिरे हैं परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ कि इसी वक्त पिता इनका बल परमेश्वर पिता आप है मेरे प्रभु, इन्हें हियाव बंधाए प्रभु, इन्हें दृढ़ करे प्रभु। आज हर एक डर, हर प्रकार की समस्या इनके जीवन से जाए, हर प्रकार की अशांति इनके जीवन से जाए, ताकि प्रभु ये प्रभु आप पर निर्भर होकर आपके करीब आकर अपनी बातों को जब तुझसे कहे खुदावन, जिस प्रकार भजनकार दाऊद कहता है, जिस दिन मैंने प्रार्थना की उसी दिन तूने मेरी सुन ली और तूने मुझे हियाव बंधाया। उसी प्रकार प्रभु जब आज ये प्रार्थना करे तेरे सम्मुख आए हैं पिता, आज तूने प्रभु इनकी प्रार्थना सुनी है, तूने इनके परिवार के लिए, इनके बच्चों के लिए, इनके हेल्थ के लिए, इनके फाइनेंस के लिए, इनके रिश्ते के लिए, इनके मैरिज के लिए प्रभु, इनके बच्चों के लिए प्रभु, उनके भविष्य के लिए प्रभु, अच्छे हायर स्टडी के लिए परमेश्वर पिता, गवर्नमेंट जॉब के लिए परमेश्वर पिता, आपने सुन लिया परमेश्वर पिता और आप इन्हें हियाव बंधाए परमेश्वर कि प्रभु जब ये बल को पाए मेरे प्रभु तो बल से प्रभु सामर्थ के साथ में प्रभु तेरी बड़ी महिमा को करने पाए। यदि आज प्रभु ये हेल्थ में प्रॉब्लम को देख रहे प्रभु, इसी वक्त प्रभु इनके शरीरों को, जो बीमार शरीर है, चोट
चोट में, घाव में, दर्द में और तकलीफ में पिता यीशु के नाम में छोटे बच्चे, बुजुर्ग और नौजवानों को खुदा उनके शरीरों को खुदावन तेरी प्रेजेंस में रखते खुदावन मैं प्रार्थना करती, तूने कहा कि मैं तेरे सारे रोगों को दूर करूंगा। इसी वक्त प्रभु यीशु के नाम में मैं सारे रोगों को जो इनके शरीर को कमजोर, दुर्बल और प्रभु यीशु के नाम में पिता मैं उस कमजोरी, उस दुर्बलता, उस बीमारी को कमांड करती हूँ कि जाओ यीशु के नाम में। हर एक बीमारी जाओ यीशु के नाम में, हर प्रकार का दर्द जाओ यीशु के नाम में, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम जाए यीशु के नाम में, सर्वाइकल प्रॉब्लम जाए यीशु के नाम में, ट्यूमर, हार्ट की प्रॉब्लम, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम, लंग्स इन्फेक्शन जाए यीशु के नाम में, हेयर फॉल की प्रॉब्लम नष्ट हो यीशु के नाम में, आंखों की, कानों की, पैरों की समस्या, घुटनों की समस्या, रीढ़ की हड्डी की समस्या, स्टमक का प्रॉब्लम, गुप्त रोग, पाइल्स का प्रॉब्लम जाए यीशु के नाम में। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु, आपने छुआ और चंगा किया प्रभु। हम नहीं जानते इस समय क्या दर्द और तकलीफ और चोट प्रभु ये अपने शरीर में महसूस करे, परंतु पिता आपका धन्यवाद कि तूने इनके अंग अंग को, इनकी हड्डियों को, इनके ऑर्गन्स को हील किया प्रभु, क्योंकि निश्चय तूने इनके रोगों को सहले और दुखों को उठा लिया। थैंक यू फादर प्रभु। आज की सुबह में परमेश्वर जितने भी भाई बहनों का जन्मदिन है उन्हें दीर्घायु दे प्रभु, उन्हें मल्टीप्लाई करे प्रभु। जैसे कि प्रभु आपने अब्राहम को पिता आशीष दिया प्रभु, आपने उसे आशीष दिया, उसके नाम को महान किया प्रभु और वो दूसरों के लिए ब्लेसिंग बना। उसी प्रकार ही भाई बहन बच्चे प्रभु दूसरों के लिए ब्लेसिंग बनने पाए, अपने जीवन में आशीष पाए, इनका नाम ऊंचा हो पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते पिता, आप प्रभु अच्छा हेल्थ दें प्रभु जी, और प्रभु होने दीजिए प्रभु ये जन्मदिन में प्रभु अपने दान वरदानों से भरे परमेश्वर। थैंक यू फादर। जिनका मैरिज है प्रभु उन मैरिज में आपको इन्वाइट करते, सारे प्रबंध आप करें और इस वैवाहिक जीवन को आप ब्लेस करें। जिनकी एनिवर्सरी है प्रभु उन्हें ब्लेस करें प्रभु, जबकि अपने वैवाहिक जीवन में प्रभु इन्होंने एक नया वर्ष देखा है, यूं ही सालों साल प्रभु अपने जीवन में परमेश्वर प्रभु अपने वैवाहिक जीवन में खुदावन यूं ही पिता ये कपल्स परमेश्वर पिता आपकी महिमा को कर सके। थैंक यू फादर लॉर्ड। धन्यवाद करते, सारे प्रेयर रिक्वेस्ट को आपके आगे रखते हो। धन्यवादित है पिता, तूने सुधी ली, अपने लोगों के जीवन में कार्य किया। वो जहाँ कहीं है मेरे यीशु आप वहाँ कार्य करें, जिन्होंने बोया उन्हें मल्टीप्लाई करें। धन्यवाद देते, सारा आदर सारी महिमा हम आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन आमीन और आमीन।